नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पंकज दुबे साहित्य यूट्यूब चैनल पर। और आज का एक नया टॉपिक है, हम आपको बताने जा रहे हैं काव्य गुण। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय काव्य शास्त्र को लेकर चल रहा है। तो काव्य किसे कहते हैं और काव्य के भेद कौन कौन से बताया गया है। इसके पहले आज हम आपको बताने चल रहे हैं काव्य के गुण, कि काव्य के गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लेंगे कि जिन विशेषताओं के कारण काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात कोई भी काव्य हो उसमें दो चार बातें होंगी जो विशेष होंगी, उन्हीं के कारण काव्य में जो है चमत्कार उत्पन्न होता होगा, वही जो है काव्य का गुण कहा जाता है। तो उन विशेषताओं को हम जानेंगे जो इनकी जो है काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, या तो उसके पहले हम जो है क्या देखेंगे, काव्य के भेद की काव्य जो है गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ काव्य गुण के भेद। ये जो है मुख्य तीन होते हैं। नंबर एक होता है प्रसाद गुण, और दूसरा होता है ओज गुण, और तीसरा होता है माधुर्य गुण। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर भी तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, उसी प्रकार से जो है आपको जो है काव्य में भी गुण है। तो इसमें भी जो है तीन ठो रीतियां होती हैं। एक होती है गौड़ी रीत, और एक होती है वैदर्भी रीत, और प्रसाद गुण का होता है पांचाली रीत। ये तीन प्रकार की रीतियां होती हैं जो माधुर्य गुण में देखने को मिलता है। अब मैंने कहा था कि जिन विशेषताओं के कारण काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो विशेषता हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं जो है देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं प्रसाद गुण का, कि प्रसाद गुण में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिसमें काव्य पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो पहले क्या लिखते हैं कि जिन काव्य पंक्तियों में जो है अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं, जिसको पढ़ने के बाद कोई क्लिष्टता न दिखाई दे, है ना। जिन काव्य पंक्ति में अर्थ स्वतः स्पष्ट हो, पहली विशेषता। और दूसरा क्या है कि इसमें सभी रस होते हैं, इसमें सभी रसों का समावेश होता है। सबसे आसान तरीका जो है यहाँ समझने के लिए प्रसाद गुण का है कि इसमें सभी प्रकार के रस पाए जाते हैं, और इस काव्य में जो है इस पंक्तियों को पढ़ने पर अर्थ अपने जो है स्पष्ट होता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं आप कि खूब लड़ी मर्दानी, नहीं सॉरी, इसमें सभी रसों का समावेश होता है। जैसे अभी इस पंक्ति का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें लग रहा है कि कोई बच्चा प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, इसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से जो है पांचाली रीति का प्रसाद गुण स्पष्ट हुआ। अगला है दूसरा है जो है ओज गुण। पहला था ये प्रसाद गुण, अब इसी के साथ देते हैं ओज गुण किसे कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, जहां पर ट वर्गों की अधिकता हो। इस जो है ओज गुण में देखने को मिलता है कि ट वर्ग की अधिकता होती है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। और जहां पर संयुक्ताक्षर, इस ओज गुण की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सामासिक पद और संयुक्ताक्षर देखने को मिलते हैं। तथा इस काव्य की एक अन्य विशेषता, तीसरी विशेषता है, इस काव्य को पढ़ने के बाद या जिस काव्य को पढ़ने के बाद जोश, उमंग, उत्साह आदि उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओज गुण के रूप में जानते हैं। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का मतलब झांसी की रानी या
जो है राणा प्रताप के जो पुराने ऐतिहासिक काव्य हैं उनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या होता है, उमंग उत्पन्न होता है। आखिरी है, इसमें वीर, भयानक, विभत्स और रौद्र रस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इसमें 4 प्रकार के रस देखने को मिलते हैं, इसमें सभी प्रकार के रस देखने को मिलते हैं। तो ओज गुण की ये जो है विशेषताएं सामने आपको देखने को मिलती है। क्या कि ट वर्गों की अधिकता हो, संयुक्ताक्षर और सामासिक पद होते हैं। इसको पढ़ने के बाद जोश, उमंग, उत्साह, साहस उत्पन्न होता है। इसमें वीर, भयानक, विभत्स और रौद्र रस देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ तीसरा रस है माधुर्य गुण है, जिसकी रीति वैदर्भी रीति है। तो माधुर्य गुण में क्या लक्षण है, ठीक इसका विपरीत है। इसका जो है ये विपरीत देखने को मिलता है। इसमें संयुक्ताक्षर और सामासिक पद होते हैं, इसमें जो है अभाव होता है, कम होता है। सामासिक पद और संयुक्ताक्षर पद जो है, शब्द जो है, वर्ड जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है। इसको पढ़ने के बाद जो है कोमलता, माधुरता देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता है जिसमें करुणा, दया और भाव देखने को मिलता है। जैसे करुणा व दया उत्पन्न हो, जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने साथी सुदामा की दीन गरीबी दशा को देख करके दया जो है उत्पन्न हुई। इसलिए यहाँ पर जो है माधुर्य गुण देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य व करुण रस। तो ये 3 प्रकार के रस इसमें देखने को मिलता है। ये माधुर्य गुण का जो है सबसे बड़ी विशेषता है। आपको बताएं कि ये काव्य के गुण को क्यों बताया गया, क्योंकि जब कोई भी काव्य का भावार्थ हम लिखते हैं तो उसके नीचे काव्य सौंदर्य लिखते हैं, उसकी विशेषता लिखते हैं, और रस छंद अलंकार लिखते हैं। उसके साथ साथ अगर हम काव्य के गुण और दोष को दर्शा देते हैं तो हमारा जो लिखावट है वो जो है और सजीव और सुंदर बन जाता है। और कॉपी चेक करने वाले अध्यापक होते हैं प्रसन्न होकर के और जो है आपको अंक देने में मदद करते हैं। इसलिए जो है गुण को आप समझ गए। मुझे उम्मीद है कि यह काव्य के गुण को आप समझ गए होंगे। इन परिभाषा के आधार पर इन जो है भेद के विशेषताओं को दर्शाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के टॉपिक हम आपको जो है प्रकरण अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।